नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत। आज का वीडियो फिर मेरे विदेशों में जो मेरे फॉलोअर्स बैठे हुए हैं वो जानना चाहते हैं कि बीजेपी से कहाँ पे चूक हो गई कि बीजेपी 272 का मैजिक फिगर नहीं पार कर पाई, जबकि 400 का टारगेट रखा गया था। इस देश में 400 का फिगर जो था वो सिर्फ राजीव गांधी के टाइम पे ही क्रॉस हुआ था, जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था, और उसके बाद पूरे देश में एक लहर आई थी। हालांकि बहुत से लोगों ने बताया था कि जनसत्ता के एक पुराने एडिटर हैं, उन्होंने मुझको बताया कि उन्होंने ही एक प्रेडिक्शन की थी कि माँ की जब डेथ होती है तो जो वोटर होता है वो पागल हो जाता है देश की जनता जो होती है। तो जो उसकी जनता जो थी उसने कांग्रेस को वोट दिया था। बहुत लंबा डिस्कशन हुआ था उनसे एक बार मेरा। तो इस बार जो था 400 पार का जो नारा था, देश में कोई इतना बड़ा काम नहीं था कि 400 पार का नारा रखा जाए। लोग जानना चाहते हैं कि बीजेपी से कहाँ चूक हो गई। तो पहली चूक ये थी कि 400 पार नारा जो था उसमें दलित वर्ग जो है, आदिवासी वर्ग जो है वो डर गया, और ख़ासतौर से एक माहौल बनाया गया पूरे देश में कि हम संविधान में संशोधन करके और बहुत कुछ चेंजेस करेंगे। और ये चीज़ें समझ में आ रही थी जब सुप्रीम कोर्ट में इतनी पीआईएल हैं, और उन पीआईएल की लिस्ट को आप देखिए तो उससे पता लगता है कि बीजेपी के लोग ही पीआईएल फाइल करके एक प्रेशर बना रहे थे जुडिशरी में और इधर पार्लियामेंट में। यदि ये 400 का फिगर आ जाता तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता, और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता तो लोगों के मन में एक डर था। दूसरी बात ये थी कि हारने का जो बहुत बड़ा कारण था वो ये था कि बीजेपी के अंदर बहुत से जो नेता हैं जो अच्छे प्रचार कर सकते हैं वो साइलेंट बैठ गए थे। और दूसरा जो था वो ये था कि मोदी जी ने पूरा अपना कमांड अपने हाथ में ले लिया। पार्टी के अंदर की क्या मजबूरी थी वो वही लोग जाने, लेकिन वहाँ से राम मंदिर बनने के बाद से, राम का मंदिर बनने के बाद से जो एक पीरियड शुरू हुआ, और वो जो पीरियड था, ख़ासतौर से मैं कुंडली देख रहा था कि केतु को मैं बड़े ध्यान से देख रहा था, क्योंकि केतु जो होता है वो एक भगवा झंडा होता है, और हम जितने भी मंदिरों में झंडा देखते हैं केतु उन झंडों को रिप्रेजेंट करता है। और वो झंडा को जब मैंने देखा तो वो झंडा जो था वो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहा था, एक पतन की तरफ जा रहा था, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं हुई बोलने की। और मैंने अक्सर बोला है कि जो युवा है वो बहुत खफा है क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है, और नौकरी के साथ साथ में महंगाई बहुत ज़्यादा है, और ख़ासतौर से एजुकेशन लोन। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और लाना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने ख़ासतौर से जो मिडिल क्लास है, हम लोग के ज़माने में लोगों की 20-20, 25-25 साल गाड़ियाँ चलती थी और गाड़ियाँ फर्स्ट क्लास होती थी। आजकल आपने क्या कर दिया कि उसको 10 साल और 15 साल का एक नियम बना के और मिडिल क्लास पे थोप दिया। और आपको पता नहीं है कि जब एक गाड़ी आदमी खरीदता है तो उसको लोन लेने में कितनी प्रॉब्लम होती है। आपने उसको एकदम से उसके सपनों को चूर चूर कर दिया, और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। लोग कहते हैं पोल्यूशन, अरे पोल्यूशन तो बहुत चीज़ों से होता है, गवर्नमेंट उन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पाई, वो भी एक कारण रहा है कहीं ना कहीं जाके। मोदी जी ने 4-5 काम बहुत अच्छे किए 10 सालों में, लेकिन क्या होता है कि वक्री ग्रह जो होते हैं, वक्री ग्रहों का जो खेल होता है वो बड़ा विकट होता है। अच्छे अच्छे लोग निपट गए। तो हारने का जो कारण था वो एक ओवर कॉन्फिडेंस था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एक माहौल आया देश में जिसमें ये कहा गया देश 2014 में आज़ाद हुआ। मुझे खुद भी बड़ा अजीब लगा, बोले 2014 के पहले इस देश में कुछ था ही नहीं। तो एक मन में कहते हैं ना गुस्सा आ रहा था हर आदमी के मन में कि देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए। 47 से 14 तक देश ने बहुत तरक्की करी, और जहाँ तक आप देखिए हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हर फील्ड में देश ने काफ़ी काम किया। पिछले 10 सालों में दो राय नहीं कि मोदी ने 3-4 काम जो किए, जम्मू कश्मीर खास तौर से उसको डायलूट किया,
गडकरी जी ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो काम किया वो अपने आप में बहुत सराहनीय था। एक और माहौल पूरे देश में बन गया था कि कोई मंत्री जो है ना उसकी हिम्मत नहीं है काम करने की, जो कुछ भी होता है ऊपर से होता है। तो ये धीरे धीरे नीचे गया और नीचे की जो पॉलिटिक्स थी बीजेपी के अंदर वो भी बड़ी विकट थी और अंदर ही अंदर एक प्रतिरोध भी था, प्रतिशोध भी था कि भाई ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है, एक नारा आया था कि एक उम्र फिक्स की गई थी, यदि उस उम्र का ख्याल किया जाता तो मैं समझता हूँ आज बीजेपी 275 से ऊपर निकल जाती अकेले। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि बीजेपी का मेन कारण क्या। मैंने कहती मोदी जी बोल देते हैं कि भाई मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, चुनाव के बाद बीजेपी का नया नेता पार्लियामेंट चुनेंगे, तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी एक बहुत अच्छी मेजॉरिटी में चली जाती। लेकिन अब वो चीज़ हो चुका, हार के बहुत से कारण थे और वो इनमें से मेन एक कारण था। हालांकि विपक्ष के लोग जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की जो बातें करते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक कारण रहा है ख़ास तौर से, और इंडस्ट्रियल लॉबी का फेवर करना वो भी एक कारण रहा है। तो ये बहुत से कारण रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि बीजेपी के लोगों ने ही अंदर से हराया और कुंडली में वो चीज़ें नज़र में आ रही थी, ये मेन मुख्य कारण थे। लेकिन अब वो चीज़ें हाथ से जा चुकी हैं और फिर मैं जाता हूँ कि 10 साल का जो राजयोग था वो भंग हो गया। बीजेपी अभी भी चाहे तो गेम खेल के अपना एनडीए सरकार बना सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना आसान नहीं होगा और अगले 1 वीक जो होंगे वो बड़े ही क्रिटिकल और बहुत ही ख़तरनाक होंगे। मैं अपने फॉलोअर्स को एक बात और बताना चाहता हूँ कि सनातन को इस देश में कोई खतरा नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि सनातन के नाम पे बहुत सी बातें होंगी अगले 10 साल में और बहुत लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी। हमको बहुत अलर्ट रखना है, हमें अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखना है और मैं समझता हूँ कि आगे चल के समय जो होगा वो बहुत सुहाना होगा, अच्छा होगा। मैं ऐसी कामना करता हूँ और विदेश में जो भारतीय बैठे हुए हैं उनसे भी मैं वही बोलता हूँ, कुछ चिंता ना करें। बहुत से लोगों ने मुझे मेल करके बताया है कि बड़ी चिंतित हैं, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, आराम से मस्त रहिए, आप अपना काम कीजिए। और ये राजनीति है, ये चलती रहती है पार्टी का। और आप इन सब में आप ये भी देखिए कि राहुल गांधी ने कितनी मेहनत करी है, पद यात्रा करके गाँव से जुड़े, लोगों से जुड़े। तो हालांकि उतनी सीटें नहीं मिल पाई, लेकिन कांग्रेस के लिए एक सरवाइव कर गई कांग्रेस देखा जाए तो। और सरवाइव करने के बाद जो है एक आत्मविश्वास होता है वो बढ़ गया उस पार्टी का। बहुत से लोग मुझसे बोल रहे थे टीएमसी के बारे में, मुझे टीएमसी का पता था क्योंकि टीएमसी का मेरे पास पूरा डेटा है और वो डेटा इतना स्ट्रॉन्ग डेटा है कि पिछले 2-3 बार जितने भी बार विधानसभा के चुनाव हुए उन चुनावों में मैंने कहा था कि ममता रिपीट करेंगे और ममता ने रिपीट किया। और इस बार इवन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ममता जी के जो बड़े खास लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, तो मैंने कहा कि आप बहुत अच्छी सीटें ला रहे हो, तो उनका ये कहना था कि 20 की उम्मीद है। मैंने कहा नहीं 30 से ऊपर हो गए, तो उन्हें खुद पे अपने भी विश्वास नहीं था। तो ये हर आदमी का अपना राजयोग होता है, राजयोग भोगते हैं और ये समय की मांग होती है। तो लेकिन जहाँ तक क्वेश्चन था कि बीजेपी के बारे में, तो बीजेपी अपनी ही गलतियों से, ओवर कॉन्फिडेंस से और लोगों को जो एक भय था, एक डर था, उसके कारण बीजेपी हारी। मेरा ये एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है। इसमें मैंने प्रधानमंत्री जी की कुंडली को फिर इन्वॉल्व किया, इसमें मैंने बीजेपी की कुंडली को इन्वॉल्व किया कि क्यों हारी। यदि ये थोड़ा सा भी समझ जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि 272 का फिगर इनको, बीजेपी को, एनडीए को 3rd टर्म क्लीन मिल जाता बीजेपी को और बीजेपी आराम से सरकार बना सकती थी। लेकिन ये नहीं हुआ और यहीं पे एक प्रॉब्लम हो गई। नमस्कार।